Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। फतुहा के गोविंदपुर इलाके में स्थानीय लोगों और वक्फ बोर्ड के बीच में तनातनी का माहौल है। आपको बताएं कि यहां 2-3 ऐसे प्लॉट्स पाए गए जिन पर वक्फ बोर्ड ने एक तरफा दावा ठोक दिया। सबसे बड़ी बात यह कि ये जमीन यहां के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रैयती है, और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पुश्तों से उनके परिवार लगातार रहते आ रहे हैं। और इस बीच एक नोटिस आया और उन्हें साफ तौर पर वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कह दिया गया कि अब ये जमीन उनकी नहीं रही और अब ये जमीन वक्फ की हो गई है। और इसके बाद से शुरू हुआ कानूनी दांव पेच का खेल। हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि अब इस पूरे मामले पर स्टे आ चुका है, रोक लगा दी गई है, इन्हें मकान खाली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस जमीन पर ये लोग यहाँ पुश्तों से रहते आ रहे हैं, उस जमीन पर आखिर वक्फ ने दावा किया तो कैसे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक। हम समझना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। अपना नाम बताएं सर। रामलाल। रामलाल जी, क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताएं। एक नोटिस थी, बोर्ड टांग दिया गया 2022 में। 18/1/23 को मैंने हमको नोटिस भेज दिया गया। हम लोग का नोटिस भेज दिया गया और नोटिस में कहा गया कि हम लोग वक्फ का जमीन है या आपका जमीन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग उनको जवाब दिए तो कहे कि हमारे पास मैंने कोई कागज नहीं पहुंचा। फिर हमने पोस्टल विभाग से उनको जवाब दिया। इस बात को लेकर वक्फ के बाद हम RTI के माध्यम से गए तो नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे। फिर अल्पसंख्यक आयोग से मैंने उनसे कागजात दिए जिसमें उन्होंने वक्फ करने वाला का नाम नहीं बताया। उर्दू में एक दे दिए थे जिसका पता नहीं चला, मांग किए तो नहीं दिए उर्दू। इसके लिए हमारे CO के पास, CO ने हमको रैयती खत यानी बताया। DCR ADM होते हुए हम DM के यहाँ पहुंच गए। DM ने दिया कि ये आपका रैयती जमीन है, परंतु इन्होंने ट्रिब्यूनल में जाइए क्योंकि हमको लोग अधिकार नहीं है। लेकिन हमसे बिहार सरकार ने इसी प्लॉट 217 प्लॉट से 2 डिसमिल जमीन 1972 में गजट करके एक्वायर किया था बाजार समिति के लिए, जिसका अवार्ड मिला था 78 में। उस आधार बना के मैंने हाई कोर्ट की ओर गए और उस अवार्ड के विरुद्ध में DM ने 2015 तक हमसे केस लड़े थे कि अवार्ड ज्यादा, 2015 में विड्रॉल किए थे। इसलिए हमने हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में अपने दिया तो भोरजन से लेकर के DM से रिपोर्ट मांगा हाई कोर्ट ने। वो दिया कि नहीं, इन लोग का हमने दिया है अवार्ड, इन लोग का अपना रैयती जमीन है। और उसके आधार पर उन लोग को दिया कि स्टे किया कि नहीं, राजकिशोर मेहता का इनका लीगल हियर है और इन लोग खतियानी हैं। यह मैंने इन्हीं लोग के, इनके परदादा के नाम से खतियान है और इनके परदादा लगेंगे इनका भी, इनके नाम से खतियान है, जो इन लोग भी बसे हुए हैं, उसमें से हम लोग भी बसे हुए हैं। तो जैसा आपने साफ तौर पर सुना, साफ तौर पर स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने खुद एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड के बाद नोटिस थमाने शुरू कर दिए। आप अपना नाम बताएं सर। राजकिशोर मेहता। आप ही के नाम पर ये प्लॉट था जी हाँ, क्या कुछ हुआ आपको, कैसे पता चला कि पता ये चला जमीन वक्फ की निकली? कि एक बैग मैंने कि 2023 में ये बोर्ड वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा दिया। उसके बाद नोटिस आया, तब हम लोग समझे कि क्या है नोटिस। उसके बाद हम लोग यहाँ CO के यहाँ दिए, उसी का फेवर में करते गया वक्फ बोर्ड का। और क्या हम लोग फिर हाई कोर्ट में ये किए हैं। हाँ, रिपोर्ट दिया कि सब हम लोग खानदानी जमीन है, ये सब टोटल DM तक वो भी खानदानी जमीन है, रहती जमीन है। फिर बोला ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, तो वहाँ गए थे, लेकिन वो बता रहा है कि ट्रिब्यूनल में जाने के लिए। तो हम लोग हाई कोर्ट किए हैं, हाई कोर्ट से हम लोग का फिर वही सबूत वहाँ से भी क्लियर हो गया है। ये बाढ़ वाला बात, इसमें अधिक्रमण भी हुआ था जमीन, अधिग्रहण हुआ है, जमीन लिया गया बाजार समिति में 2 डिसमिल। उसमें हमारे बाबूजी के नाम से अवार्ड भी आया है, पैसा भी मिला है, 3 बार डिग्री हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस जमीन को सरकार ने बाजार समिति के लिए खरीदा, जिसके हिस्से को खरीदा, उस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। मेरा जमीन नहीं, इनका है? अपना नाम बताएं सर। राजेश विश्वकर्मा। हाँ राजेश जी, क्या कुछ था मामला, कैसे हुआ सब कुछ? मामला, हम लोग को घर खाली करने का नोटिस आया तो हम लोग हड़बड़ा गए। और कितने पुश्तों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम दादाजी के खरीद की जमीन है। आपके दादा ने खरीदी थी जी। अच्छा। और उसके बाद से हम बाबूजी हैं, उसके बाद हम हैं, हमारा बाल बच्चा है, रह रहे हैं, किसी तरह का कभी कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन इधर 2023 में जनवरी में नोटिस आया कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, खाली करके वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दो।
और हम लोग इसी तरह हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हम लोग को सब चीज़ कागज दिखाए तो वहाँ पर हेयरिंग हुआ, उसमें बताया गया कि इन लोग का ही ज़मीन है, रहती है, खतियानी है, सब तरह से है। उसके बाद भी यहाँ पर बोर्ड लगाए हुए है, जो बोर्ड नहीं हटाया है और हम लोग को परेशान किया जा रहा है। या रास्ता भी इधर नहीं जाने देता है, हम लोग को बाजार का रास्ता ही मुख्य रास्ता है। साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय नागरिकों का ये आरोप है कि चूंकि उस नोटिस को निरस्त कर दिया गया है, अब यहाँ से जमीन खाली करने की जरूरत भी नहीं रह गई, लेकिन तब भी वक्फ बोर्ड का बोर्ड अभी भी इस इलाके में बचा है और इस पर काफी ज्यादा स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव, पटना।